रोज़े ईद है, एक जिक्र इस बारे में भी करना चाहिए। शेर हैदराबाद के मोमिनीन है, कुछ बातों पे मैं सोच रहा था तो उसी को नोट किया हूँ। आज मैं पॉइंट दिखाता हूँ। पांच चीज़ें ऐसी है जिसपे अपने को तवज्जो करने की जरूरत है। उसमें खासतौर पे एक बात, खुद आने वाले नए बच्चों की तालीम, अपने आने वाली नई नस्ल, उनकी तालीम का मसला है। खास तौर पे एहतमाम करें नमाज़ के लिए। इसके ऊपर पढ़ना ऊपर हो जा रहा है, इसलिए खास तौर पे तवज्जो करें तालीम के लिए। देखें, आप बड़े स्कूल में डाल दें तो वो तालीम नहीं होती। आप ऐसा माहौल रखना कि बच्चा ज़्यादा मशगूल नहीं रहना, उसका जहन ज़्यादा भागदौड़ में रहना, तो वो बच्चा पढ़ सकता है। जिसके खाने एकदम नॉर्मल और सादे रहते वो बच्चा पढ़ पाता। जो ज़्यादा घरेलू मसलों में इन्वॉल्व नहीं होता वो बच्चा पढ़ पाता। खास मसला जो तवज्जो देना चाहिए वो तालीम का है। एक बात। दूसरी बात यह है कि दूसरी बात क्या है कि बिल्कुल जो है, अगर आपको बात कबूल हो तो ठीक है, नहीं है तो मैं शेयर नहीं करें। लेकिन मेरे को दर्द दिले से रख रहा हूँ कि हैदराबादी कौमियत को बिल्कुल ठिकरा दिया गया। हैदराबादी कौमियत को बिल्कुल ठिकरा दिया गया, उसको ऊपर आने नहीं दिया गया। हैदराबादी शिया कल्चर को जहाँ का वहाँ रोक दिया गया, इसको ऊपर आने नहीं दिया गया। इसको ऊपर लाना मेरा और आपका फर्ज है। एक बात। दूसरी बात यह, खुदेश नाम जो शहर है हैदराबाद है, जो लफ्ज़ हैदराबाद है वह कुतुबशाही दौर का दिया हुआ लगभग सब कुछ चले गया। कुछ चीज़ें बाकी है, उसको बचा लेना अपना काम है। उसी में से एक नाम है हैदराबाद है। अगर हम लोग ये नाम को अगर खो दिए तो अपनी शनाख्त खो दिए जैसा है। खास तौर पे जैसा हम लोग शेर कहते हैं, जैसा शेर कहते हैं, वो शेर में लाना चाहिए शेर हैदराबाद है हैदराबादी के नाम से। या हम जब मरसिया वगैरह होता है, सलाम होता है, या जब नौहा होता है तो उठते हुए मातम में ये मिसरा जो है ना हैदराबाद में हो रहा है बोल के लाना चाहिए। हजरत अली के नाम से मौसम है, इस चीज़ को ख़त्म नहीं करें। दो बात। तीसरी बात, हैदराबाद का शिया कल्चर है, जैसा हमारा मरसिया बोलने पढ़ने का तरीका हुआ, या हैदराबाद में जो अपने शियों का या यहाँ का जो कल्चर है उसकी हिफाजत करना भी अपनी जिम्मेदारी है। उसके बाद एक तवज्जो ये है कि न्यू हैदराबाद, नया शहर, नया हैदराबाद, नए हैदराबाद में तशय्युओं का क्या हिस्सा है? जो नया हैदराबाद फैल रहा है, जो नया हैदराबाद जो बन रहा है, न्यू हैदराबाद में शियों का क्या हिस्सा है? पुराना हैदराबाद तो पूरा शियों का है। न्यू हैदराबाद में हमारा क्या हिस्सा है, क्या रूल है? कोई है, कोई हम लोग सोचे कि हम कैसे नए हैदराबाद में एक्टिंग करेंगे? न्यू हैदराबाद में शियों के चीज़ को हम कैसा बातें रख सकते हैं? एक जुलूस, कोई मरासी नमाज जुमा नए हैदराबाद में, कुछ भी। उसके अलावा खासतौर पर एक चीज़ वो है कि तवज्जो देना चाहिए मानवीयत पे, मानवीयत पे, दुआएं पढ़ने पे, जुमे के बरनामों पे, जुमेरात की मजलिसों पे। मानवी बरनामे जो है वो बरनामे जो तक़वियत रूह के लिए बनाए जाते हैं, उन बरनामों पे तवज्जो देना जरूरी है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि मानवी चीज़ों पे तवज्जो करना ये बहुत जरूरी चीज़ है। उसके अलावा एक बात यह है कि कभी भी तरक्की जो होती है, डेवलप जो है, वो अकेला आदमी नहीं होता। एक आदमी एक बराबर में 10 आदमी का बराबर भी काम कर रहे हैं, उसका कोई असर नहीं होता। हमेशा तरक्की सिस्टम करता है। आदमी कितनी भी कोशिश कर ले वो तरक्की ज्यादा अकेला नहीं कर पाता। तरक्की हमेशा सिस्टम करता। एक सिस्टम डालिया, वो सिस्टम आपको ऊपर ले आता। कुतुबशाही दौर में जो है हाथी पे उठा रहे थे, आशिक बात मतलब जो सिस्टम डाला जाता वो चीज है जो अपनी कौम को जो है ना तरक्की देती। तो तीसरी बात ये कि मैं लगभग पूरे साउथ इंडिया का दौरा करते रहता हूँ। अगर हैदराबाद के शिया मोमिनीन ये अलग अलग शहरों की तरफ अगर सफर करने की अगर हौसला नहीं करे तो दूसरे कहीं के मोमिनीन पर हौसला नहीं करें। तो क्या जहाँ जहाँ पर शियत थी और दब गई, जैसे बीजापुर, जैसे निजामाबाद, जैसे गुलबर्गा, जैसे औरंगाबाद, या दूर दूर नुकात जहाँ जहाँ पे शिया लोग
शियत थी और खत्म हो गई। अगर हम लोग हौसला करके वहां पर सफर नहीं किए, गए सफर करे, देखे शिया आसार क्या थे, शिया वहां पे रस्म रिवाज क्या थी, शियत बची या नहीं बची, कितने अलम बचे, कितने आसारी शी बचे, कहाँ कहाँ पंजतन का नाम बचा नहीं बचा, कहाँ कहाँ मस्जिद में 14 मास का नाम बचा नहीं बचा। अगर हम लोग सफर कर गए उसको नहीं बचाए, अगर हैदराबाद के लोगों से अगर तवक्को नहीं है तो फिर कोई सही नहीं होगा। ये आप तवज्जो रखें। इन दो बातों पर बात खत्म, एक सवाल पर एक बड़ी जिम्मेदारी है मुस्तबसिरीन अज़ीज़ा, साढ़े लगभग 300 साल के इर्द गिर्द, 350 साल उसके बाद से जो है कन्वर्ट होना शुरू हुए थे। अब ऐसा दौर हुआ है कि हर शहर से जो है ना, मैं देख रहा हूँ लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं मुस्तबसिरीन, यानी वो लोग जो मकतब तशरीह को समझ रहे हैं और इस तरफ आ रहे हैं। खास तौर पे तवज्जो दीजिए उनकी तरफ। मेरे हर शहर से मेरे से लोग राब्ते में, लेकिन उनको एक खास तवज्जो देना अपना काम, मुस्तबसिरीन पे तवज्जो देना अपना फर्ज है। एक दूसरा, हैदराबाद एक ऐसा शहर है जो लगभग पूरे दुनिया के जो है ना अलग अलग मराजे के दफ्तर से कटा हुआ है। 5 लाख किलो शिया है यहाँ पर, लेकिन ना सीसाई साहब का दफ्तर, ना मुकाम मौसमी रहबरी का दफ्तर, ना मकारी शिराई साहब का दफ्तर, ना आवाम इसका किसी चीज का तवज्जो यहाँ पे है ही नहीं। मैं रमजान में कई जगह राशन बटाया, लेकिन हैदराबाद में पता चला किस तरह कोई सिस्टम ही नहीं, किसी मर जगह कुछ पहुंचता ही नहीं। सिस्टम से कटे हुए, शियों के दीनी सिस्टम से कटे हुए। एक दूसरा, आलमी बरनामे, हैदराबाद के शिया लोग पूरे आलम इस्लाम के जो इंटरनेशनल बरनामे होते उन चीजों में कटे हुए। यौम खुदूस होता, फिलिस्तीनियों के हाथ में उड़ना चाहिए, हमारे पास नहीं हो रहा, मतलब हो रहा तो भी शिरकत नहीं कर रहे, लेकिन या उसके अलावा जो इंटरनेशनल बरनामे होते शियों के या मुस्लिमीन के, उससे हम लोग कटे हुए। इन चीज़ों का खास तवज्जो देना चाहिए। और ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि अगर इनसे कम तवज्जो जीती है तो कोई और चीज़ की भरपाई नहीं कर सकेंगे। मैं पूरा रमजान आपके बीच में रहा, एक तो जो शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का भी साथ रहे और बेहतरीन जो है आप सभी के साथ रमजान के लम्हात गुजरे। इंशाल्लाह मैं सभी के लिए दुआ हूँ कि खुदाया हम सब की इबादत को कबूल फरमा और हमारे तौफीक़ात में और इजाफा फरमा। खुदाया हमको मौलाए कायनात के हकीकी चाहने वालों में से करार दे। खुदाया हमारे इश्क़ अहले बैत में और इजाफा फरमा। खुदाया ये बानियान मस्जिद जो भी है उन सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। खुदाया जितने भी खादिमीन मस्जिद है और जिन्होंने भी जहमत की है इस मस्जिद के लिए और हमेशा जहमत करते आ रहे हैं, खासतौर पे जो मस्जिद के अध्यक्ष बरनामे को जो बाकी रखे, ये सब लोग जो शिरकत किए हैं, खुदा इनके दिली मुकासिद को बदला, खुदा इनके तौफीक़ात में और इजाफा फरमा, खुदा इनके ज़ाती और घरेलू जो भी मुश्किलात को बरतरफ फरमा, खुदा इनके वालिदैन का इनके सरों पे साया बाकी रख और अगर वालिदैन इस दुनिया से गुजर चुके हैं तो उनकी मग़फ़िरत फरमा। खुदाया हमको इमाम ज़माना के हकीकी शियों में से करार दे। इमाम ज़माना का जल्द से जल्द ज़हूर फरमा और उनके आवाम अनुसार हम सभी को शामिल फरमा।